नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 क्राइम न्यूज। जुड़ते हैं आज डायरेक्ट कहानी के साथ, क्योंकि कहानी जो है ऐसी है जिसे सुन के आप भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, बात है 27 जुलाई 2014 की। कानपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल टाउन भी जिसे कहा जाता है और साथ के साथ ही उसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है इंडिया का। कानपुर शहर में है एक अरबपति जिसका बड़ा कारोबार था बिस्किट का, और उसका नाम ओम प्रकाश दसानी है। उसके दो बेटे थे। छोटे बेटे का नाम पीयूष दसानी था। उसकी जो है जबलपुर में एक बड़े रईस जो है परिवार में उसकी शादी होती है। दोनों परिवार काफी रईस थे, इसलिए उनके अच्छे तालमेल थे और एक बड़े से हॉल में उनकी बड़ी ही धूमधाम से अच्छे तरीके से शादी होती है। जो लोग आते हैं वहां पर वो कहते हैं कि भी इस शादी को शायद ही कोई भूल पाएगा। इतनी अच्छे तरीके से अरेंजमेंट और शादी इतने अच्छे तरीके से उनकी की गई थी। 2 साल जो है शादी के हो जाते हैं। उसके बाद जो है शादी होने के बाद 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जो है पीयूष की जो बीवी थी जिसका नाम ज्योति था, वो पीयूष से कहती है कि चलो आज हम कहीं घूम के आते हैं, हम कहीं घूम के आते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो पीयूष जो है वो ज्योति की बात मान जाता है। और उस दिन जो 27 जुलाई का दिन था, उस दिन संडे था। उस दिन वो घर से 11 बजे ही निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद कानपुर के एक जो बेहद नामी रेस्टोरेंट था जिसका नाम कार्निवाल है, वहां पर जाते हैं। वहां पर खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर खाना खाते हैं। करीब वहां पर वो घंटा सवा घंटा बिताते हैं। बिताने के बाद वो वहां से निकलते हैं। थोड़ी दूरी पे जब वो जाते हैं अपने कार से, होंडा कार से वहां से निकलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं। कानपुर में एक ऐसा एरिया पड़ता है उसके आगे जो कि सुनसान था। उस एरिया पे उन्हें 2 बाइक सवार आगे से आते हुए दिखते हैं, जिसमें 4 लोग थे और वो अचानक आकर पीयूष की कार को घेर लेते हैं। उसके बाद जो है वो चारों पीयूष को गाड़ी से खींच के बाहर निकालते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसकी बीवी जो कि कार में ही बैठी थी ज्योति, उसको उसी कार में लेकर वहां से चले जाते हैं। पीयूष को बिल्कुल होश नहीं रहता, क्योंकि इसे मारा पीटा भी गया था और उसकी बीवी को भी उसकी नजरों के सामने ही किडनैप कर लिया गया था। उसे होश नहीं था, वो क्या करे। उसने सबसे पहले अपने पिता के पास कॉल किया और बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और कुछ बाइक सवार जो थे वो उसकी बीवी को किडनैप करके ले गए हैं। जब ये बात उसके घर पे पता चलती है तो उसके घर में भी एक तरह से हलचल हो जाती है कि भाई अचानक ऐसे कैसे हो गया। सुबह निकले बिल्कुल ठीक था, अचानक कोई हमारा ऐसा दुश्मन भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो बाइक सवार से लिफ्ट लेकर, एक बाइक जा रही थी, वहां से वो लिफ्ट लेकर थोड़ी दूर पे पुलिस स्टेशन था, वहां पर वो जाता है और वो कंप्लेंट दर्ज करता है और सारी कहानी बताता है। पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। काफी नामी जो था अरबपति का बेटा था। पुलिस दर्ज करने के बाद वो कहती है इसको जल्द से जल्द इस केस को खत्म करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा, जल्द से जल्द इंक्वायरी जो है वो बैठ जाती है। पीयूष अपने घर चला जाता है। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो कार का नंबर पूछती है और सभी जगह पे जितने भी नाके होते हैं सभी जगह पे वो नंबर पोस्ट कर देती है, ताकि अगर यहाँ से कहीं से भी ये गाड़ी गुजर रही हो तो वहां पर उस गाड़ी को रोक दिया जाए। जांच बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। हर कोई जो है बड़े नाम के लोग थे, अरबपति लोग थे। ज्योति के परिवार वाले भी करोड़पति थे, ये भी अरबपति थे। तो दोनों ओर से जो है दबाव बनने लगा और पुलिस वालों ने बड़े ही एहतियात के साथ जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। फिर एक नाके से फोन आता है कि वहां पर एक कार मिलती है। उसका नंबर जो है वो सेम ही है और वो नाके से कुछ ही दूरी पे खड़ी थी। वहां पर पुलिस पहुंचती है और जब वो कार देखती है तो उसे तुरंत पहचान जाती है कि हाँ ये पीयूष की ही गाड़ी है। उसके बाद जब वो कार का दरवाजा खोलती है तो उसे देखकर जो पुलिस बिल्कुल हैरान हो जाती है। पहले तो ये लग रहा था कि भाई अरबपति लोग हैं, किडनैपिंग हुई है, वो पैसे के मामले को लेकर हुई होगी, फिरौती के लिए हुई होगी। लेकिन जब कार का गेट खोलते हैं तो बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। पूरे कार में जो है वो खून के निशान थे और एक साइड में जो वो ज्योति की लाश पड़ी थी।
उसके बाद वहां से पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और घर वालों को खबर करते हैं। घर वालों को खबर करते हैं। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वो वहां पर पहुंचते हैं, यानी कि स्वगृह में पहुंचते हैं जहां पर ज्योति की बॉडी रखी गई थी। वहां पहुंचकर मातम का माहौल था, सारे परिवार के लोग इकट्ठा हो गए थे। पीयूष के भी पूरी फैमिली इकट्ठा थी, ज्योति की भी फैमिली जो उस टाइम तक वहां पर पहुंच गई थी। उसके बाद जो है एक पुलिस जो था वो क्या देखता है, पीयूष की तरफ देखता है, फिर कहता है कि ये मेरे नजरों का तो धोखा नहीं हो सकता, ये आखिरकार क्या है। फिर वो बड़ी गौर से देखता है, कहता नहीं मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं, जो देख रहा हूं वो सही देख रहा हूं। फिर उसके बाद वो अपने साइड में जो उससे बड़े ऑफिसर थे उनके कान में एक बात बोलता है। वो बात क्या थी? उन्होंने कहा कि सर, जब पीयूष हमारे पास आया था कंप्लेंट जो लिखवाने, जब उसकी टी शर्ट कुछ और थी, जब हम घर पे पहुंचे थे तब भी उसने टी शर्ट जो वही डाल रखी थी जो उस टाइम जिस दिन वो संडे के दिन जो डाल के अपनी बीवी के साथ गया था। लेकिन इतने मातम के माहौल में, इतने अफड़ा तफड़ी में उसे आखिरकार कपड़े चेंज करने का मौका कब मिल गया? और ऐसी स्थिति में तो किसी को होश भी नहीं होता, उसकी बीवी किडनैप हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है और वो कपड़े जो चेंज कर रहा है, तो उसका थोड़ा डाउट जो है वो उधर जाता है। लेकिन वो कहता है कि हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो फिर पीयूष को बुलाते हैं, वो पूरी डिटेल लेते हैं कि आप कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या कुछ बात हुई थी, तो पीयूष जो है वो बताता है। फिर उसके बाद जो पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उस सीसीटीवी फुटेज में क्या निकलता है, वो वहां पर एक साथ जो है खाना खाने जाते हैं और कम से कम घंटा सवा घंटा बिताते हैं। लेकिन दोनों उस दौरान, एक घंटे और सवा घंटे के दौरान दोनों में कोई बातचीत नहीं है, किसी तरह से कुछ बोलना, बात करना। जाहिर सी बात, अगर हम किसी अदर पर्सन के साथ भी कहीं बैठते हैं तो हम थोड़ी देर बाद उससे भी पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हैं और कुछ ऐसा। या फिर वो तो उसकी बीवी थी, उससे भी कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल एक साथ बैठे और वो अपने फोन में लगा है, वो चुपचाप अपना डिनर कर रही है। फिर उसके बाद जो है पुलिस जो है वो पीयूष की कॉल रिकॉर्ड निकालती है और उसकी जितनी भी कॉलिंग हुई थी उसको वो चेक करने लगती है बिना पीयूष के बताए, क्योंकि वो बहुत ही रईस परिवार से था तो कुछ डायरेक्टली किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता था। पुलिस वाले इस डर में थे कि अगर हम कुछ कहेंगे तो दोनों परिवार जो है वो काफी रईस हैं और कुछ गलत अगर हमसे हो गया तो हमारे जो है वो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे काम पे भी बन सकता है, क्या पता हमें काम से निकाल दिया जाए, हमारी ड्यूटी जो है वो उस पर कंप्लेन कर दी जाए। ऐसी कई चीजें उनके माइंड में घूमने लगी। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है वो चुपके से पहले पीयूष की कॉल रिकॉर्ड निकाली, जिसमें उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसी कोई बात, किसी की नया नंबर, कुछ ऐसा नहीं लगा। लेकिन एक नंबर था जिससे पीयूष की लगातार जो है वो बात हुआ करती थी, वो भी काफी देर देर तक। यानी कि कानपुर में ही एक लड़की थी जिसका नाम मनीषा था, उस नंबर पे वो लगातार बात करता था। शादी के पहले से ही उसकी बातें जो उसे लगातार चलती थी और शादी के बाद भी उसकी बातें उसके साथ कंटिन्यू थी। वो भी 1 घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक, सुबह के 3-3 बजे तक वो बातें किया करते थे, चाहे वो कॉल पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो। फिर उसके बाद जो है पुलिस को एक नया क्लू मिलता है यहाँ पे कि वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर उनको ऐसा नहीं लगता कि वो हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पे कुछ मामला कहीं ये तो नहीं कि ये इन दोनों के बीच में वो मनीषा थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ या कुछ। माइंड में जो है पुलिस अपनी सोचती है, लेकिन डायरेक्टली मनीषा को भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मनीषा जो है वो कानपुर के पान मसाला फैक्ट्री की जो अरबपति थी की बेटी वो भी थी। लेकिन वो उस पे भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी अरबपति परिवार से बिलोंग करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने मनीषा से ऐसे ही बात की कि वो आपकी फ्रेंड है, क्या पता वो थोड़ी मदद कर सकती हो अपने दोस्त की, तो कर, जाहिर से अच्छी बात है। तो मनीषा को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसके भी फोन से जो है कॉल रिकॉर्डिंग सारी निकाली गई, जो भी चेक किया गया। उसके बाद जो है
सेम चीजें उसके फोन में भी वही मिली कि लगातार बातें हुई हैं उसकी पीयूष से, और व्हाट्सएप पे भी हर जगह जब पीयूष के साथ उसकी लगातार बातें चल रही हैं। फिर उसके बाद उनके माइंड में, पुलिस वालों के माइंड में एक बार खटकती है कि शादी को 2 साल हो गए, फिर भी पीयूष जो वो मनीषा के साथ आखिरकार लगातार बातें कर रहा है। तो ज्योति को इस बात का पता था या नहीं था, या क्या कुछ मामला था। फिर उसके बाद जो है वो पीयूष से पूछते हैं, दोनों को, मनीषा और पीयूष को दोनों के आमने सामने बिठाकर एक बार फिर से पूछताछ करते हैं पुलिस। और फिर पीयूष जो है वो बोलता है, कहता है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे परिवार वालों ने ये शादी कर दी थी, लेकिन मैंने कभी भी ज्योति को अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि मैं मनीषा से प्यार करता था, मनीषा से ही शादी करना चाहता था। लेकिन जो है मैं अपनी फैमिली को इसके बारे में बता नहीं पाया, और मेरी फैमिली ने जो है मेरी शादी ज्योति से तय कर दी और करा भी दी। और शादीशुदा होने के बाद जो है मैं मनीषा से शादी कर नहीं सकता था। तो मनीषा और पीयूष ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान को उन्होंने 27 जुलाई को जो अंजाम दिया था। उन्होंने प्लान बनाया कि अगर हम मनीषा को रास्ते से हटा देते हैं तो शायद हमारी शादी हो सकती है। फिर उसके बाद पीयूष ने सबसे पहले अपने ड्राइवर को इसमें शामिल किया, और उसके माध्यम से उन्होंने किडनैपर को जो है पता करवाया कि आप पता कीजिए कोई किडनैपर हो जो लोगों को किडनैप करता हो, पैसे लेके ऐसे काम करता हो। तो उसके जो ड्राइवर था उसने ऐसे शख्स का नंबर जो वो पीयूष को दिया था। फिर वो पीयूष उनसे मिला था और उन्होंने सारे इस मामले को सुलझाया था। और जब ज्योति का खून हुआ, जब वो किडनैपर आए बाइक से, तो जब ज्योति का खून हुआ तो उस गाड़ी में पीयूष भी बैठा था, आगे वाली सीट पे पीयूष बैठा था। और वो जो किडनैपर थे, जो मर्डरर थे, वो उस कार के अंदर जाते हैं, वो ज्योति को मारते हैं, ज्योति पे वार करते हैं, और चांद से ही जब मार देते हैं उसके बाद वो वहां से बाहर निकलते हैं। 2 शख्स जो है वो बाइक से चले जाते हैं और पीयूष को जो है वहीं पर छोड़ के, और उस कार को 2 बाइक सवार वहां से ले जाते हैं। और जैसे ही वो कार वाले आगे निकलते हैं, फिर पीयूष चिल्लाना शुरू करता है कि बचाओ बचाओ, हमारे साथ ऐसा हो गया। जब ये बात जो है, पूरी सच्चाई जो है जब खुलकर सामने आती है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। क्या पता था पीयूष को कि उसकी एक टी शर्ट की वजह से जो है वो मामला बिल्कुल बदल जाएगा। पहले मामला जो है वो ये लग रहा था कि अरबपति परिवार की जो बहू है उसको जो है वो किडनैपिंग के लिए जो है, पैसों के लिए जो है वो किडनैप किया गया है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा था। लेकिन एक टी शर्ट ने ही पूरे मामले को बदल के रख दिया, और फिर सच्चाई जो है वो पता चली। और फिर पीयूष के कमरे की जो है वो तलाशी ली गई, तो वहां पर एक डायरी मिली जिसमें ज्योति ने 2 साल की पूरी दास्तान अपनी लिख दी थी, एक कहानी के रूप में, जिसमें लिखा था कि मेरी शादी तो हुई है, लेकिन मेरा पति जो है वो मुझे बीवी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं देता। यानी कि वो रात भर गायब रहता है। कोई मनीषा नाम की लड़की है जिससे मिलता है, जिसकी जानकारी मुझे भी है, और वो कई बार अपने फैमिली वालों से भी उस बारे में उसने जिक्र किया, बताया कि ये रात भर गायब रहते हैं, रात को ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सुबह होते फिर आ जाते हैं। लेकिन उसके परिवार वालों ने इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो बिल्कुल अकेली थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, ये एक अनजानों की तरह उस घर में रह रही थी। और फिर वो उस दिन 27 जुलाई के दिन वो उनके बनाए गए प्लान का शिकार हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा पति जो है आज मुझे संडे के दिन जो खाना खिलाने रेस्टोरेंट के लिए ले जा रहा है, शायद उसका मन बदल गया है, शायद वो अब अच्छा बिहेव करे, शायद वो बदल गया है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो खाना खिलाने के लिए ले जा रहा है रेस्टोरेंट, वो उसका कोई बदला हुआ रवैया नहीं है, बल्कि उसके प्लानिंग का एक हिस्सा है। उसे क्या पता था कि जो लॉन्ग ड्राइव के लिए तैयार हो गया उसका पति, वो उसे क्यों ले जाना चाहता है, ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। ज्योति तो बहुत खुश थी कि उसका पति जो है अब धीरे धीरे लगता है उसे बीवी का दर्जा दे देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
वो तो बस उसके प्लानिंग का एक हिस्सा था, जो कि 27 जुलाई से शुरू हुआ था और 27 जुलाई को ही खत्म। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्या पता चलता है कौन कब किसके साथ किस मामले से जुड़ता है और उसके साथ क्या कुछ कर जाता है। जुड़ेंगे फिर ऐसे ही एक स्टोरी के साथ, और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।